वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम बात करेंगे 29 जून 2022 को लेके। आप पूछेंगे ये क्या है, इस डेट में स्पेशलिटी क्या है। इस डेट में यही स्पेशलिटी है कि इस दिन जो 24 आवर्स का एक दिन होता है वो नॉर्मली नहीं हुआ, उससे बहुत कम में दिन हुआ था। ये था वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट डे और इस दिन हम लोगों का जो गोला है ये गोला घूमने में लेस देन 24 आवर्स लिया। तो आप बोलेंगे तो इसमें स्पेशलिटी क्या है और इससे हम लोगों का लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, आगे जाके इसी में बात करेंगे। मगर उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस तरह का एक वीडियो बनाने में, क्योंकि इसमें रिसर्च वर्क बहुत सारा जाता है, साथ ही साथ बहुत अलग काम करना पड़ता है पूरा वीडियो को कंस्ट्रक्ट करने में। आपका एक लाइक या फिर आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हम लोग के जैसे क्रिएटर के लिए बहुत सपोर्ट देता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल का, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक। तो एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन का मतलब है एक बार हम लोग का जो गोला है या फिर जो अर्थ है वो पूरा घूमेगा। मतलब अर्थ अपना जिस पोजीशन से स्टार्ट करे पूरा रोटेट होके उसी पोजीशन में आ जाएगा और उसी को हम लोग एक दिन काउंट करते हैं। क्या होता है ये जो काउंट है, ये अर्थ इस एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है या फिर 86,400 सेकेंड्स लेता है। तो ये जो है ये एवरेज है, मगर कभी कभार देखा जाता है हम लोग का ये गोला घूमने में ज्यादा टाइम लेता है और कभी कभार देखा जाता है कि ये कम टाइम लेता है। इसका रीजन क्या है आगे जाकर वही मैं आपको बताऊंगा। सोचिए कि अगर गोला जल्दी घूम जाता है तो उसमें हम लोग का क्या लॉस है या क्या प्रॉफिट है, या फिर गोला अगर धीरे घूमता है तो उसमें भी एग्जैक्टली क्या लॉस है और क्या प्रॉफिट है। ये अगर हम लोग सोचने जाएंगे तो हम लोग का नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा जो अगर आगे पीछे हो जाता है कोई माइक्रो नैनो सेकेंड, उसमें हम लोग को कुछ असर ही नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग इसको समझ नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड हम लोग का जो कैलेंडर है, हम लोग का जो क्लॉक है, जितना सारा सैटेलाइट घूम रहा है, इतना जो टेक्नोलॉजी है जो टाइम से कनेक्टेड है, हर चीज में ये बहुत ज्यादा असर करता है। और कभी कभार हो जाता है यही माइक्रो नैनो सेकेंड्स जो है इसका काउंट के लिए कोई काम करना बंद कर देता है। तो आप पूछेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, मगर ये जो दिन का मेजर होता है वो तो हम लोग सिर्फ क्लॉक से करते हैं जिसमें 24 घंटा होता है। हाँ, ये हम लोग जो है ये क्लॉक से ही करते हैं जिसमें 24 घंटा होता है। साइंटिस्ट लोगों को देखा जाए तो वो लोग अलग प्रोसेस से इसको मेजर करते हैं। साइंटिस्ट अपने तरफ से एटॉमिक क्लॉक से दिन का जो टोटल टाइम है उसको मेजर किया जाता है। ये एटॉमिक क्लॉक ऐसा है चीज है जिसमें एक सेकेंड को 1 मिलियन सेकेंड्स में डिवाइड कर सकता है और उसका हर एक पार्ट मतलब कितना ज्यादा या कितना कम है बहुत इजी डिटेक्ट करके उसको क्लियर एक रिजल्ट दे सकता है। ये जो एटॉमिक क्लॉक है ये एटॉम का जो वाइब्रेशन है उसको यूज करके ये दिन का जो टाइम है टाइम कैलकुलेशन कर सकता है। तो इससे आपको पता ही चल रहा है कि एक सेकेंड को ये कितना डिवाइड कर सकता है और उसका कितना अच्छी तरह से ये ट्रैक रख सकता है। ये ऐसा हो गया कि ह्यूमन जो हेयर है इसका अगर विड्थ आप कैलकुलेट करते हैं, आपके पास ऐसा कोई रूलर है जिसमें नैनोमीटर भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको यूज करके एक ह्यूमन हेयर का विड्थ जो है वो कैलकुलेट, सन का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन और मून का पोजीशन, ये तीनों को यूज करके ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं ये कैलकुलेट करता है एक दिन में कितना टाइम लिया अर्थ रोटेट करने में। तो अब आते हैं जून 29, 2022 में। ये वर्ल्ड का अभी तक सबसे शॉर्टेस्ट दिन था अर्थ के लिए। हम लोग का जो गोला है वो 1.59 मिली सेकेंड लेस लिया 24 आवर्स से पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। मतलब जो अर्थ है वो फर्स्ट रोटेट किया, ऑन द अदर हैंड जो टाइम है वो सेव हो गया, मगर उसका जो कैलकुलेशन है साइंटिस्ट ने निकाला है कि वो लगभग 1.59 मिली सेकेंड लेस लिया है और उसके वजह से ये जितना भी कैलकुलेशन है इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम लोग का गोला बहुत फास्ट मूव किया है। जुलाई 26, 2022 में ये जो है ये 1.50 मिली सेकेंड लेस लिया था 24 आवर्स से पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट करने में। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो अर्थ है ये तो अपने ही मन मर्जी से घूम रहा है। कभी कभार ये फास्ट हो जाता है, कभी कभार ये स्लो हो जाता है। हम लोग बस इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं मगर हम लोग इसका जो रोटेशन है इसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मगर उस हिसाब से अगर देखा जाए इसका जो इफेक्ट है वो हम लोगों पे असर करता है। तो आप पूछेंगे हाँ ये सब तो समझ गया, मगर आप ये बताइए कि ये अर्थ जो है ये क्यों फास्ट घूम रहा है या फिर ये क्यों स्लो हो जा रहा है। तो अर्थ का अगर रोटेशन हम लोग देखने जाए तो इसका जो फास्ट घूमना या फिर स्लो घूमने के पीछे बहुत सारा रीजन है। चलिए एक एक करके आपको बता दे। तो पहला जो है वो है क्लाइमेट चेंज। कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये क्लाइमेट चेंज के वजह से अर्थ का जो स्पिन है ये चेंज होता है। इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर राइज करता है, उस टाइम में बहुत सारा जो आइसबर्ग है ये गल जाता है। तो ये पानी गल जाने से जो इक्वेटर में ज्यादा पानी आ जाता है उस टाइम में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बढ़ जाता है और अर्थ जो है वो थोड़ा सा जल्दी घूमने का कोशिश करता है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। जब भी ये अर्थक्वेक होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मूवमेंट करने लगता है। ये टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट से क्या होता है, अर्थ में हमेशा कुछ न कुछ जो लोकेशन है या फिर ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करने में जो एंगुलर मोमेंटम है अर्थ का वो भी चेंज होता है और इसी के वजह से अर्थ का जो स्पीड है वो कभी कम जाता है कभी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है द चैंडलर वेबल और ये आया है सेंट चैंडलर वेबल जूनियर के नाम से। ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जो डिस्कवर किया था अर्थ का जो एक्सिस है वो हमेशा एक जगह नहीं रहता है, वो अपना जो पोजीशन है कुछ मीटर चेंज करता है और इसके वजह से का जो रोटेशन है उसका स्पीड में इफेक्ट करता है, क्योंकि जो विंड है उसका जो ब्लो होता है वो भी अपना जगह चेंज करता है, कहीं कहीं स्टॉर्म क्रिएट होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाता है ओशंस में। ऑन द अदर हैंड इसमें एंगुलर मूवमेंट इफेक्ट करता है और अर्थ का स्पिन कभी फास्ट हो जाता है और सिमिलरली कभी स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है मून का पोजीशन। मून हम लोग का चंद्रमा जो है वो भी अर्थ का रोटेशन का जो स्पीड है उसमें इफेक्ट करता है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ को कितना मूव करेगा या फिर कितना मूव नहीं करेगा उसका जो ऊपर एक असर रखता है अपना ग्रेविटी का, और यही ग्रेविटी को मून हमेशा थोड़ा बहुत अगर नजदीक आ जाता है तो ज्यादा असर करता है, अगर मून थोड़ा सा दूर जाता है तो असर जो होता है वो कम हो जाता है। इसके वजह से अर्थ का जो ये स्पिन मूवमेंट है का जो मोमेंटम है ये बढ़ जाता है और कभी घट जाता है और अर्थ का स्पीड भी मून के ऊपर इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का सन। हम लोग का प्लेनेट में जो कुछ भी होता है वो हर टाइम सन के साथ कनेक्टेड होता है और यही सन का जो ग्रेविटी है वो भी अर्थ के ऊपर असर करता है। कभी कभार हो जाता है कि सन के लिए हम लोग का प्लेनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कभी यही सन के लिए हम लोग का प्लेनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा घट भी जाता है। तो आपको जैसे पता ही चल गया ये अर्थ का जो ये मूवमेंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा कम जाता है या फिर बढ़ जाता है, कुछ न कुछ चेंजेस होता है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्थ का जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि पहले अर्थ जो है वो बहुत फास्ट मूव करता था और हर एक सेंचुरी में अर्थ लगभग 1 मिलीसेकंड ज्यादा ले रहा है अपना रोटेशन पूरा कंप्लीट होने में। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो जुरासिक टाइम था, मतलब डायनासोर इस दुनिया पे राज करता था, उस टाइम में जो दिन होता था वो इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स ये 23 आवर्स में होता था। तो आप अभी सोचेंगे हाँ भाई ये सब कुछ तो समझ गया, तो मगर हम लोग का नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, इसका असर हम लोग का नॉर्मल लाइफ में हम लोग अगर देखें तो हम लोग को समझ में भी नहीं आता कि गोला जो है वो जल्दी घूम गया या फिर स्लो घूमा। मगर जो कुछ प्रिसाइज डिवाइसेस है जैसे कि जीपीएस, सैटेलाइट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइस जो कि मिलीसेकंड्स में भी उन लोग का जो काउंटिंग है वो असर करता है, तो उन लोग का जो रोटेशन है या फिर उन लोगों का जो टेक्निकल काम है वो डिपेंड करता है मिलीसेकंड्स के ऊपर, और वही मिलीसेकंड्स अगर ऊपर नीचे हो जाए एट द टाइम दे स्टॉप परफॉर्मिंग। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है ये जितना भी सैटेलाइट्स है इन लोगों का जो रोटेशन है या फिर इन लोगों का जो टाइम कैलकुलेशन है, ऑन द अदर हैंड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइम के रेस्पेक्ट में ही सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब में मिली सेकेंड्स ऐड करते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक सर्टेन टाइम के बाद अगर इन लोगों का 1 मिली सेकेंड्स भी काउंटिंग गलत हुआ तो वो जो रोटेशन है वो ठीक से नहीं दिखाएगा, आगे जाके वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मिली सेकेंड्स ऐड किया जाता है टाइम कैलकुलेशन में। ये जो मिली सेकेंड्स है या फिर इसे लीप सेकेंड्स भी कहा जाता है, और ये लास्ट ऐड हुआ था December 31, 2016 में। इसके बाद से अभी भी ये मिली सेकेंड्स ऐड नहीं किया गया है या फिर ये मिली सेकेंड अनाउंस नहीं हो। जब ये मिली सेकेंड्स अनाउंस हो जाता है उसके बाद ये ऐड किया जाता है हम लोगों का जो रोटेशन है अर्थ का, उस हिसाब से हम लोग का जो टाइम कैलकुलेशन है। तो आगे जाके शायद ये जो डे कैलकुलेशन है ये हम लोग कुछ अलग तरीका से करेंगे, या फिर साइंटिस्ट जो है वो हम लोग को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये इतना मिली सेकेंड अर्थ का रोटेशन में ऐड हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है, जो कैलकुलेशन है उसको इक्वल रखने के लिए या फिर हम लोग का जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है उसको ठीक तरह से चलाने के लिए। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था, शायद आपके लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर यही इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे और आपको पता चल जाएगा हम लोगों का जो ये अपना गोला है ये गोला क्या क्या करता है, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता मगर हम लोग इसी में रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ नॉलेज ऐड करते हैं तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।